आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो सबको मानना पड़ेगा और सब उनके हिसाब से चलेंगे भी। 2005 में जो स्थिति था बिहार का, वही जगह पे आज भी बिहार है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। ये दो धुरी के बीच में जो जिनके साथ रहेंगे, उसमें जो भी समीकरण बनता है उसके अनुकूल चलेगा। तो फर्स्ट रेस तो यही दो पार्टी हो। और उस समय में बिहार का 5,000 करोड़ का बजट नहीं होता था। उस समय में लालू जी ने बिहार को चलाया। आपके पास आज 2.25 लाख करोड़ रुपया मिलता है। 2.25 लाख करोड़ रुपया लेके आप बिहार नहीं चला पा रहे सही से। हम भी बताएंगे 15 साल लालू जी ने क्या किए हैं, वो जनता के बीच में बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वर्चुअल संवाद स्थापित किया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में एनडीए की तरफ से एक बात की मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। महागठबंधन के एक सहयोगी दल के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी। मुकेश सहनी जी, क्योंकि 4.5 महीने ऑलमोस्ट का वक्त है जब बिहार में चुनाव होंगे और सितंबर के आखिर में माना जा रहा है कि अगर सही वक्त में चुनाव होते हैं तो डेट आज अनाउंस हो जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन महागठबंधन में एक कन्फ्यूज़न है। लगता है कि वो कन्फ्यूज़न वक्त रहते दूर हो जाएगा? निश्चित तौर पे आप देखिएगा, लोकसभा में अगर देखिएगा तो आचार संहिता लगने के बाद मतलब सारी चीज़ें क्लियर हुआ। तो अभी भी हमारे पास एक बड़ा समय है, 3 महीना बचा हुआ है। तो समय रहते हुए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और अभी हम लोग चुनावी मूड पे नहीं आए हैं। बिहार में बहुत सारी समस्या है, खास करके प्रवासी मजदूर जो लोग बाहर आए हैं, आज उनको खाने पीने का बहुत बड़ा संकट है। और आज जो लोग आए हैं वो अभी फिर से रिटर्न दूसरे प्रदेश में जाना जारी हो गया है। तो हमारी अभी ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ये लोग ना जाएं, ये लोग बिहार में रुके और सरकार इनको काम दे पंचायत स्तर पे, या नहीं तो कुछ राशि इनको जगह मुहैया कराए ताकि इनका घर परिवार चल सके। अभी हम इस मुहिम पे चल रहे हैं। रहा कि एनडीए का जवाबदेही है केंद्र से लेकर राज्य तक, उनको खास करके मजदूर को पर ध्यान देना चाहिए, उनकी सरकार है। लेकिन वो अभी रैली में व्यस्त है या अपने चुनावी तैयारी में व्यस्त है। तो खास करके हम लोगों को, हमारी पार्टी समाजवादी विचारधारा को लेकर चल रहे, तो हम लोग गरीब के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। तो हम उनके लिए भी सोच रहे हैं। और हमारे इधर ये सब चीज़ें जो है 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आप देखिए एनडीए में भी उतना क्लियर नहीं है, बट हमारे इधर सब क्लियर है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। और वो जो डिसीजन लेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो सबको मानना पड़ेगा और सब उनके हिसाब से चलेंगे भी। मानना पड़ेगा मतलब कि सब उनको इज्जत करते हैं और वो जो डिसीजन लेंगे सबके बेहतर के लिए लेंगे और आगे सबको उनके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन मुकेश सहनी जी, जदयू ये कह रही है कि तेजस्वी यादव से बेहतर विकल्प जीतन राम मांझी हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी भी कई बैठकें हो चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी जो तिकड़ी जो है बिहार में वो एक साथ बैठती रही है। तो जदयू का कहना है कि तेजस्वी से बेहतर विकल्प जो है वो मांझी, कुशवाहा या सहनी हो सकते हैं। तेजस्वी क्यों? ठीक है, उनका अपना विश्लेषण है कि मांझी जी हो सकते हैं। मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक नया युवा जनरेशन क्यों नहीं वो उस कुर्सी पे बैठे और बिहार के युवा के बारे में सोचे, जो जिसके बारे में माननीय नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। 15 साल पूर्व उनको जगह मिला बिहार में, खास करके युवा के बारे में, किसान के बारे में सोचना चाहिए, जो तो सोचे नहीं। तो एक युवा ही बिहार के बारे में सोच सकता है भविष्य कि कैसे आगे चलना है, क्योंकि नया जो युवा होगा वो उसको लंबा समय तक चलना है। तो वो उस तरीके से चलेंगे कि उनको मालूम है कि मैं कुछ भी गलती करूंगा तो आने वाले समय में मेरे लिए रास्ता रुक जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि युवा की ज़रूरी है। और मैं भी कह रहा हूं कि आज नीतीश जी से तो बेहतर होगा बीजेपी का कोई सीएम हो। 15 साल में तो आपका रिजल्ट 0 रहा, तो 0 रहने के बाद भी आप किस तरीके से आप बिहार के सीएम बनना चाहते हैं, वो जनता आने वाले समय में वैसे भी डिसाइड करेंगे। वो आपके पक्ष में बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। लेकिन अभी भी 15 साल में आपने नहीं कुछ किया तो आपका तो नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको वो जगह छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से आपने 2014 का चुनाव हारने के बाद आपने जगह छोड़ा था, मांझी जी को सीएम बनाया था, उसी तरीके से आज भी आपको जगह छोड़ देना चाहिए। यानी नीतीश कुमार को रेस से बाहर हो जाना चाहिए? जी हाँ, निश्चित तौर पर। एक उसका समय भी बीत चुका है, उम्र भी हो चुका है, और वो अपना 15 साल उन्होंने बिहार के लिए जो किया वो सबके सामने में है। और बिहार कह सकते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आज बिहार है। नीति आयोग की रिपोर्ट बीच में आपको प्रशांत किशोर जी भी एक आंकड़ा के साथ आप लोगों के बीच में समक्ष बात रखा कि जो 2005 में जो स्थिति था बिहार का, वही जगह पे आज भी बिहार है। तो बिहार जब आगे नहीं बढ़ा है तो खाली आपके बोलने से तो नहीं होगा ना।
तो ये फाइट किसके किसके बीच में होनी चाहिए? मतलब महागठबंधन में तेजस्वी यादव, यानी कि तेजस्वी यादव का अगुवाई में महागठबंधन के बाकी सभी दल वो साथ आएँ, और अपोजिशन में क्या बीजेपी होनी चाहिए? कौन होना चाहिए कि टक्कर किसके किसके बीच में देख रहे हैं? सामने में तो एनडीए मतलब बीजेपी, ठीक है, दो धुरी है, एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। ये दो धुरी के बीच में जो जिनके साथ रहेंगे उसमें जो भी समीकरण बनता है उसके अनुकूल चलेगा। तो एक तरफ कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी होंगे और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल होंगे, और राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एनडीए। अभी फर्स्ट रेस तो यही दो पार्टी होगी बिहार के। मतलब आप ये मान रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार रेस में कहीं नहीं है इस बार चुनावी मैदान में आरजेडी या महागठबंधन के सामने बीजेपी टक्कर में होगी। 2014 में जब आप 5 से बिहार में सरकार में रहे और जब आप 2014 में अकेले चुनाव लड़े जिसमें आप एक पार्टी सहयोगी के साथ लिए, तभी आपको 14.79% वोट आया, यानी कि 15% भी वोट आपको 2014 में नहीं आया। तो आप कैसे 14-15% वोट पे आप बिहार में सरकार बनाएंगे? आपको तो मैं एक उपचुनाव लड़ा था, मैं वहाँ पे 15.79% वोट मैंने मेरे पार्टी को लाया, और जबकि हमारी पार्टी 2 साल भी पुराना नहीं है। हमने 1-1.25 साल में हमारी पार्टी 15% प्लस वोट ले आया। तो आप 15% भी वोट नहीं है तो आप कैसे कह सकते कि आप रेस की पार्टी है? अभी तक मतलब आप महागठबंधन में ही हैं या कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिस पर बातचीत चल रही है? अभी हम महागठबंधन में हैं और मजबूती से हम चाहेंगे कि महागठबंधन आने वाले समय में बिहार का एक विकल्प बने। एक सवाल मेरा ये कि नीतीश कुमार अपने, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और हर कार्यक्रम में कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में आए तो उस वक्त जो युवा हैं, जो आज के जो नए वोटर बनेंगे, वो 3-4-5 साल वाले थे और अब वो वोटर हो रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो उनको जंगल राज की कहानी बताई जाए, और ये तमाम उनके मंत्री इस बात को दोहरा रहे हैं कि लोगों को जंगल राज भूलने नहीं देना। मुकेश सहनी, क्योंकि आप खुद भी लोगों की बात कई सारे कार्यक्रम से उभर करके आपकी पार्टी आई है, आवाज़। देखिए, इसी बात से समझ में आ रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी किस बेस पे बिहार में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आप अपना काम दुनिया को गिनती कराइए कि हमने अब क्या किया है। आप कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाइएगा तो अपना सर्टिफिकेट दीजिएगा कि आपने MBA किया है, कि आपने मैट्रिक पास किया, क्या किया, आप अपना सर्टिफिकेट दीजिएगा। हाँ, कोई तो सर्टिफिकेट अपने पिताजी को तो देते नहीं है। तो आप बताइए कि नीतीश जी 15 साल में क्या किए, वो जनता को, युवा को, बच्चे को, सबको समझाने की ज़रूरी है कि उन्होंने क्या किया, बिहार को कितना आगे लेके गया। उसके ऊपर उनको, रिजल्ट के ऊपर उनको मार्क मिलना चाहिए, ना ही कि नीतीश कुमार जी क्या, लालू जी क्या किए उसके ऊपर आप चर्चा कीजिएगा। उन्होंने, उनकी पार्टी अच्छे काम नहीं किए हैं 15 साल, तो इसलिए तो सत्ता से बाहर है। ये तो स्वीकार हर किसी ने कर लिया। अभी आपने क्या किया उसके ऊपर आप बताइए। और उस समय में बिहार का 5,000 करोड़ का बजट नहीं होता था, उस समय में लालू जी ने बिहार को चलाया। आपके पास आज 2.25 लाख करोड़ रुपया मिलता है, 2.25 लाख करोड़ रुपया लेके आप बिहार नहीं चला पा रहे सही से। आप बताइए कि आज का जो बिहार में जो 1 साल का बजट होता है, मुझे अगर 15 साल अगर आप जोड़ लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उस समय में 2.25 लाख करोड़ रुपया आदरणीय लालू प्रसाद खर्च किए होंगे। 15 साल में खर्च नहीं कर पाए जितना पैसा, उतना आप 1 साल में खर्च कर रहे हैं। और आप उसका तुलना कीजिएगा, आज आप कहीं पे आप झाड़ के नीचे बच्चे को पढ़ते हुए देख रहे हैं। एक समय था कि हर व्यक्ति झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करके आगे बढ़ाया। आज हम भी झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करके यहाँ तक आए। तो आज संभव है कि आज हमारे बच्चे भी झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो समय बदल रहा है, तो उसके हिसाब चाहिए। आप अपना बिहार के बारे में बिहार के जनता को बताइए कि आपने क्या किया, और वो रिपोर्ट कार्ड बिहार के जनता के पास पेश कीजिए, और जनता फिर से उसके लिए निर्णय लेंगे। और लालू जी जो भी किए, बहुत कुछ किए, वो बताने का समय जब भी आएगा हम भी बताएंगे। 15 साल लालू जी ने क्या किए हैं वो जनता के बीच में बताएंगे। अगर वही अगर अनुपात रहा तो बिहार में महागठबंधन का सरकार कोई भी बनने से रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये कहना है। साफ कर दिया कि नीतीश कुमार अपना सर्टिफिकेट जनता के सामने रखें, ना कि लालू राबड़ी सरकार का सर्टिफिकेट बताएं कि उन्होंने क्या नहीं किया। जाहिर तौर पर बिहार में सियासी पारा गर्म है, तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से दावे कर रही है। मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो महागठबंधन में उसकी मजबूती के लिए प्रयास कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आने वाले वक्त में महागठबंधन बिहार में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़4 नेशन, पटना।